हेलो बच्चों, मैं पवन तोमर। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम इसमें कर रहे हैं चैप्टर 4, उसकी एक्सरसाइज 4.2 देखिए। इसका क्वेश्चन नंबर 1, फैक्टर कंप्लीट। हमें पूरे इसके फैक्टर्स करके दिखाने हैं। इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, 9x² + 24x² + 16y²। ठीक है, इनमें देखिए सबसे पहले लास्ट के और शुरू के टर्म देखिए, यहाँ 9 है या 16। तो देखिए 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है, एंड 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का। तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 3x का स्क्वायर। ऐसे लास्ट वाला टर्म है 16y², तो 4y का स्क्वायर। देखो मिडिल में जो दे रखा है बीच में थोड़ी और x², इसका मतलब 2 अपनी तरफ से ले लो, क्योंकि आइडेंटिटी है जो हमने पिछली एक्सरसाइज में की थी, वही आइडेंटिटी से a² + 2ab + b² = a + b का होल स्क्वायर होता है। तो 2 × a की प्लेस पे कितना है, 3x × b के प्लेस पे कितना है, 4y। ठीक, अब देखिए जो आइडेंटिटी है इसमें a² + 2ab + b² किसके इक्वल होगी, a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, उसमें इस तरफ से यूज किया गया था a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू बेसिस। देखिए इससे कंपेयर किया हमने, तो a कितना हो जाएगा, 3x एंड b कितना आएगा, 4y। दोनों वैल्यूज हम a एंड b के प्लेस पे पुट अप कर देंगे। ये हमारा 3x का प्लस का साइन है आगे, b कितना है, 4y। 3x + 4y का होल स्क्वायर होगा। बड़ा सिंपल है। अब देखो ये कह रहा है फैक्टर कंप्लीटली, तो इसमें होल पावर 2 लगा है, तो इसको हम 2 ब्रैकेट्स के रूप में रख सकते हैं, मतलब 3x + 4y, और सेकेंड ब्रैकेट में भी यही रख देंगे 3x +। ठीक है, इस तरीके से इसका ये आंसर होगा। तो आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम इसमें सेकेंड पार्ट देखेंगे, जिसको हम रफ कर देते हैं। देखिए सेकेंड पार्ट है इसका, 4s² + 20st + 25t²। ठीक, इसके फैक्टर्स करना है। यहाँ साइड से शुरू में नंबर कितना है, 4s²। तो 4 जो किसका स्क्वायर होता है, 2 का, एंड लास्ट में कितना, 25t²। तो 25 किसका होता है, 5 का स्क्वायर होता है। तो ठीक है, ये कितना हो गया, 2s का स्क्वायर प्लस लास्ट में कितना है हमारा, 5t का स्क्वायर। मिडिल में 2 × 2s, मतलब a के प्लेस पे, b के प्लेस पे यहां से कितना आएगा, 5t। लेकिन 2 × 4 = 20, 20s t के प्लेस पे रखा हमने, मतलब उसका से। अब इसके अंदर आइडेंटिटी अप्लाई कर दो, a² + 2ab + b² = कितना हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर। यहां इससे कंपेयर कर रहा है, तो a कितना है हमारा, 2s एंड b कितना होगा, 5t। ठीक है ना, तो आप इन दोनों वैल्यूज को यहां पुट अप कर दोगे, 2s + 5t का होल स्क्वायर। अब देखिए होल स्क्वायर है, तो इसको 2 ब्रैकेट्स की फॉर्म में रख सकते हैं हम, 2s + 5t × 2s + 5t। ठीक है, इस तरीके से इसका ये कंप्लीटली फैक्टराइज हो जाएगा। आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट देखिए इसका, 49x² + 48xy + 4y²। तो शुरू में नंबर कितना है, 49, जो कि 7 का स्क्वायर होता है। लास्ट में कितना है, 4y²। 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का। तो यहां रख देंगे 7x का स्क्वायर, लास्ट में +2y का स्क्वायर। मिडिल में आ जाएगा 28xy की प्लेस पे रखेंगे, 2 × a
मतलब 7x इंटू बी मतलब 2 y। 2 7 जब 14 तो ये 28 एक्स अब आइडेंटिटीज में यूज करेंगे हम ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। इससे हमने देखा कि a की प्लेस में कितना है 7x और b के लिए 2y। ये दोनों वैल्यूज इसके अंदर पुट अप होगा आरएचएस साइड कितना हुआ 7x प्लस 2y का होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर लगा हुआ है तो कंप्लीटली फैक्टर के लिए दो ब्रैकेट्स के फॉर्म में रख देंगे इसको 7x प्लस 2y इंटू 7x प्लस 2y। योर आंसर विल बी दिस। इस तरीके से क्वेश्चन नेक्स्ट कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट देखिए 64 बी स्क्वायर प्लस 32y3 इंटू बी क्यूब प्लस 4y9 इंटू क्यू स्क्वायर। शुरू में कितना है 64 बी स्क्वायर 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का स्क्वायर होता है। इसी तरह 4y9 किसका स्क्वायर होता है 2y3 का स्क्वायर होता है। ठीक है अब देखिए यहां पे रखेंगे हम 8p का स्क्वायर प्लस 2 इंटू यहां से 8p आएगा लास्ट में कितना है हमारा 2/3 क्यूब का स्क्वायर इंटू 2/3। अब देखिए इसको देखते हैं तो 16 to 32/3 ठीक है बीस के जगह ये आ गया। इस आइडेंटिटी यूज करेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर की आइडेंटिटी a प्लस b का होल स्क्वायर। यहाँ a कितना है a के लिए कितना 8p एंड b के लिए कितना है 2/3। ये दोनों वैल्यूज आरएचएस में पुट अप कर देंगे हम a के प्लेस पे 8p प्लस b के प्लेस पे 2/3 ठीक है होल स्क्वायर। यहाँ इसको दो बार रख देंगे कंप्लीटली वेक्टर्स के लिए 8p प्लस 2/3 इंटू 8p प्लस 2/3। इस तरीके से इसका ये आंसर होता है। इसे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट देखिए इसका 3a स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 4/3 इंटू बी स्क्वायर। अब इसमें देखो 3 तो किसी नंबर का स्क्वायर होता नहीं और यहाँ पे चलो 4 तो हो जाएगा लेकिन 3 नीचे आ रहा है तो 3 देखिए किसका स्क्वायर होगा। यहाँ जिसमें स्क्वायर नहीं निकल रहा है स्क्वायर रूट तो स्क्वायर रूट का साइन लगा देंगे। ठीक है इस तरीके से रूट का स्क्वायर करते हैं तो ये इस तरीके से तो यहाँ 3 इंटू a का स्क्वायर लास्ट में प्लस 4 किसका 2 का स्क्वायर होता है 2/√3 इंटू b का स्क्वायर। मिडिल में आएगा अब इसमें 2 इंटू a के प्लेस पे कितना होगा √3 इंटू a b के प्लेस पे 2/√3 इंटू b। ठीक है ना √3 से √3 कैंसिल हो गया 2 2 जा 4 ठीक है इसके प्लेस पे रखता हूँ। अब देखिए इसमें आइडेंटिटी वही यूज करेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर। a के लिए कितना है हमारा √3 है एंड b के लिए कितना है 2b/√3। b के प्लेस पे 2b/√3 रख देंगे। ये दोनों वैल्यूज यहाँ पुट अप कर देंगे a के प्लेस पे √3 प्लस 2b/√3 ठीक है इसका होल स्क्वायर। अब कंप्लीटली फैक्टर्स के लिए इसमें होल स्क्वायर के साइन लगाए तो इस ब्रैकेट को कितने बार रखेंगे हम 2 बार रख देंगे। ठीक है बिल्कुल सिंपल तरीके से ये हो जाता है कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। ठीक है इस तरीके से इसका आंसर होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखेंगे इसका
पार्ट देखिए, 6 पार्ट 9s² / 5 प्लस 6sb प्लस 5b स्क्वायर। देखिए 9/5 किसका स्क्वायर होता है? 9 3 का स्क्वायर हो गया, और 5 के लिए √5 लगाना पड़ेगा इस तरीके। तो इसका मतलब 3/√5 9/5 ऐसे 5 स्क्वायर है, तो 5 किसका होगा? √5। यहाँ स्क्वायर नहीं निकलता, वहां स्क्वायर लगा के साइन स्क्वायर कर देंगे। कितना हुआ? 3/√5 इंटू एस का स्क्वायर प्लस √5 इंटू v का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें कोई वाला फंक्शन आएगा तो 2 इंटू 3s/√5 प्लस √5 इंटू, देखिए √5 से √5 कैंसिल हो जाएगा, करेंगे नहीं, मतलब ये लाने के लिए कितना नंबर बन रहा है कि नहीं, तो 3s6 ऐसे। अब इसमें आइडेंटिटी लगा देंगे, a² प्लस 2ab प्लस b², इसके इक्वल होगा हमारा a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, a कितना है हमारा इसके अकॉर्डिंगली 3/√5 इंटू s, एंड b के लिए हमारा कितना है? √5 इंटू b। दोनों वैल्यूज यहाँ पुट अप कर दो, 3/√5 इंटू s प्लस √5 इंटू v, इसका होल स्क्वायर। या इसको दो बार रख देंगे आप, 3/√5 इंटू s प्लस √5 इंटू v। दूसरा भी सेम ब्रैकेट आएगा, क्योंकि होल स्क्वायर के लिए दो बार इसको रखा जाता है, प्लस √5 इंटू ये आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द आइडेंटिटी a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² माइनस 2ab प्लस b²। इसमें हमें इस आइडेंटिटी का यूज करके इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है हमारा 79 का स्क्वायर। 79 हमारे माइनस करके रखना है, तो जैसे 80 के नजदीक है हमारा, तो इसे रख सकते हैं 80 माइनस 1। ठीक है, होल स्क्वायर। अब इसमें आइडेंटिटी यूज करेंगे, a माइनस b का होल स्क्वायर कितना होगा? a² माइनस 2ab प्लस b²। यहाँ a के लिए कितना 80 है, b के लिए 1, a के प्लेस पे 80 पुट अप करेंगे एंड b के लिए 1, और इसे साइड में रखते हैं। a के मतलब 80 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू 80, b कितना है 1 प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। 80 का स्क्वायर हो जाएगा 6400 माइनस 2 8 16, 0 लग जाएगा, 1 से करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 का स्क्वायर। अब देखिए इसमें दोनों प्लस वाले दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये माइनस कितना हुआ? 6401 माइनस 160। ठीक है, यहाँ माइनस कर लेते हैं, माइनस 161, 10 में 6 गए 4, यहाँ 3 बचा, 3 में से 1 गए 2, कितना हो गया? 6241। ठीक, तो इस तरीके से इसका ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, इसे आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट है इसका 193 का स्क्वायर। 193 किसके नजदीक पड़ता है? जो माइनस करके आए, तो 200 के नजदीक है। 200 से कितना कम है? 7 कम है, तो 200 माइनस 7 का होल स्क्वायर। देखिए अब इसमें आइडेंटिटी यूज करेंगे हम, a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² माइनस 2ab प्लस b²। ठीक है, a के लिए कितना हो जाएगा? 200 एंड b के लिए 7 हो जाएगा। इन दोनों को पुट अप कर देंगे,
ए की प्लेस पे 200 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी मतलब 200, बी कितना है 7 प्लस बी मतलब 7 का स्क्वायर। 200 का स्क्वायर कितना होगा 2 टू 4, 2 जीरो के 4 जीरो हो जाएंगे, 2 टू 4, 7 जा 28 प्लस 49। अब प्लस वाले दोनों जो है इनको ऐड करो तो 40,049 माइनस 2800, ठीक है। इसमें से माइनस करेंगे, अलग रख के कर देते हैं, माइनस 2800 9 को 10 में से 8 2 9 में 2 is 7 कितना हो जाएगा 3724। इस तरीके से इसका ये आंसर हो जाएगा। इसे आप नोट कर लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट देखिए इसका 299 का होल स्क्वायर। 299 किसके नियरेस्ट है 300 के, तो 300 से कितना कम है 1 कम, माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे हम, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। a के लिए कितना होगा 300 एंड b के लिए 1। दोनों वैल्यूज आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 का स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2 इंटू 300 इंटू प्लस b स्क्वायर, b कितना है 1 का स्क्वायर, ठीक है। 300 का स्क्वायर कितना होगा 3 3 9, 2 0 4 0 हो जाएंगे, 2 3 600 प्लस 1। अब ये दोनों प्लस वाले हैं, इनको प्लस कर दो तो 90001 माइनस 600, ठीक है। इसमें से माइनस करेंगे हम 90001 माइनस 600, 10 में से 1 गए 9, यहाँ 9 बचा, 9 में 6 गए 3, 9 कितना हो गया 89,300 1 आएगा, 1 में से 0 है 1 0, 10 में 6 है 4, इस तरीके से 89,401 आएगा, 89,401, ठीक। तो इसका आंसर हो गया। इसे आप नोट कर लीजिए अच्छे से। इस तरीके से एक्सरसाइज 4.2 हमारा कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको किसी टाइप का कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।